यों हो रम पीने का समय। कुछ ही वाक्य ऐसे होते हैं जो एडवेंचर की भावना को जगाते हैं। कई पीढ़ियों से पायरेट्स, ट्रेजर्स और समुद्र में होने वाले एडवेंचर्स की कहानियों ने रीडर्स को हमेशा आकर्षित किया है। इन सब कहानियों में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखित ट्रेजर आइलैंड एक लाइट हाउस की तरह है। एक ऐसी कहानी जो आज तक हर उम्र के रीडर्स को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें प्रेरित करती है। 1885 में प्रकाशित हुई ट्रेजर आइलैंड पायरेट्स वाली एक साधारण एडवेंचर से कहीं बढ़कर है। ये कहानी करेज, मोरालिटी और इंसान के स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है। स्टीवेंसन के बेहतरीन लेखन के जरिए हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां समुद्र उफान पर होता है, जहाज चरमराते हैं और हर तरफ खतरा मंडराता रहता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे हाय ट्रेजर मैप आता है ना, सब जगह मैजिक और एक्साइटमेंट छा जाता है। धुंधले लाइंस, अजीब सिंबल्स और देर सारा हिडन ट्रेजर का प्रॉमिस, ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। पूरी कहानी ट्रेजर मैप के अराउंड घूमती है। ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो बहुत सारे इवेंट स्टार्ट करता है, जिसे डेंजर्स आते हैं, बेट्रियल्स होते हैं और फाइनली डिस्कवरी की खुशी मिलती है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी बड़े से बड़ा ट्रेजर नहीं होता, बल्कि उसको ढूंढने का सफारी होता है। हमारी कहानी खुले समंदर से शुरू नहीं होती, बल्कि एक गर्मा गर्म और प्यारे से सराय से होती है, जिसका नाम है एडमिरल बेनबो। यहीं पर जवान जिम हॉकिंस, जो हमारी कहानी का हीरो है, एक ऐसे अजीब आदमी से पहली बार मिलता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक तूफानी रात, सराय में एक अजीब सा नाविक बिली बोन्स दाखिल होता है, जिसके चेहरे पर समंदर की रेत और धूप के निशान थे। जिम, जो हमेशा से ही जानने को बेताब रहता था और एडवेंचर यानी रोमांच से भरा हुआ था, उस बूढ़े नाविक को देखता ही रह गया। जैसे किस्मत में लिखा था, बिली बोन्स बहुत परेशान था। उसका पास्ट अंधेरा था और वो अपने पुराने साथियों से डरता था। जब उसके दुश्मन उसे इनमें धुंध लेते हैं, तो कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो जिम की जिंदगी बदल देती हैं और उस एक एडवेंचर पर ले जाती हैं। इन खतरनाक लोगों से एक डरावनी मुलाकात के बाद बिली बोन्स की मौत हो जाती है। वो जिम के लिए एक रहस्यमयी पैकेट छोड़ जाता है। पैकेट में जिम को एक ट्रेजर मैप मिलता है। यह मैप बहुत सोच समझ कर बनाया गया है और कैप्टन फ्लिंट के ट्रेजर का राज खोल देता है। जिम उस बुढ़े नाविक का सम्मान करना चाहता है और अपने एडवेंचर के जज्बे से भरा हुआ वो फ्लिंट के ट्रेजर को ढूंढने निकल पड़ता है। ट्रेजर मैप हाथ में लेकर जिम अपने गॉन के दो रिस्पेक्टेबल आदमियों, डॉक्टर लिवसी और स्क्वायर ट्रेलॉने से मदद मांगता है। उन दोनों को एडवेंचर का जोश और ट्रेजर का लालच बहुत भाता है। वो लोग ट्रेजर मैप देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपनी बोरिंग जिंदगी से ब्रेक चाहते हैं, तो वो जिम के एक्सपीडिशन में इन्वेस्ट करने और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। छुपे हुए ट्रेजर को ढूंढने का सोचकर उनमें बहुत एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी। एक ग्रैंड सेलिंग शिप हिस्पनियोला नाम का खरीदा जाता है और उसके क्रू को हायर किया जाता है। पूरे जहाज को लंबी जर्नी के लिए केयरफुली रेडी किया जाता है। हर क्रू मेंबर के दिल में सोने और एडवेंचर के सपने होते हैं, लेकिन जिम को जल्द ही एहसास होता है कि ट्रेजर की लालच में आए सारे लोग अच्छे नहीं हैं। वो चुपके बातें और शक्की नजरों को देखकर डॉट में बैठ जाता है। क्रू में कुछ लोग बहुत सस्पिशियस लगते हैं, खास तौर पे जहाज का कुक लॉन्ग जॉन सिल्वर, जिसकी एक लकड़ी का पैर है। उसका लुक और हरकतें जिम को अनकंफर्टेबल करती हैं। सिल्वर कितना भी फ्रेंडली क्यों न लागे, जिम को उसमें कुछ अंधेरा छुपा हुआ महसूस होता है। जिम को सिल्वर के ही असली इरादों पे शक होने लगता है। जैसे ही हिस्पानियोला ट्रेजर आइलैंड की तरफ बढ़ता है, जिम अपने आप को धोखे और खतरे के जाल में फंसा हुआ पाता है, ऐसे लोगों से घिरा हुआ जो दिखते नहीं जैसे हैं। समुद्र में हर दिन नया तनाव और छुपे हुए राज सामने आते हैं, जिससे यह एडवेंचर और खतरनाक होता जाता है। हवा पानी के जहाज के पालों से टकराई और हिस्पानियोला समंदर में आगे बढ़ने लगी, इंग्लैंड के किनारों को पीछे छोड़ते हुए। हर तरफ उत्साह था, क्योंकि जो लोग जहाज चलाने में माहिर थे और जो नए नए एडवेंचर पर निकले थे, सब काम में जुट गए। जिम के दिल में कुछ नया जानने की उत्सुकता और डर दोनों थे, क्योंकि वो समंदर में कैसे रहा जाता है ये सब सीख रहा था। लेकिन शुरू की दोस्ती के नीचे एक बेचैनी सी बढ़ने लगी। लॉन्ग जॉन सिल्वर अपनी अच्छी कहानियों और रोबीली पर्सनालिटी से जल्दी ही सबका लीडर बन गया। जिम को बार बार लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जिम की डाउट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और एक रात उसने एक सीक्रेट बातचीत सुन ली। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। एक खाली बाड़ल में छुपे हुए
वो डर के मारे जॉन सिल्वर और कुछ सख्त सेलर्स को अपने असली प्लान के बारे में बात करते हुए सुन रहा था। उनकी हर बात से जिम के सबसे बुरे डर सच होते जा रहे थे। वो लोग स्क्वायर ट्रेलॉनी या ट्रेजर की खोज के लिए वफादार नहीं थे। वो कैप्टन फ्लिंट के आदमी थे और वो चोरी का ट्रेजर अपने लिए चाहते थे। जिम को समझ आ गया कि यह कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। वो बहुत डर गया था, लेकिन वो जानता था कि उस दूसरों को चेतावनी देनी होगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था। पूरी जर्नी, उनकी जिंदगी, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता था। जहाज पर सभी खतरे में थे और जिम के पास अब एक बड़ा राज था। वो चुपके से वहां से निकल गया। उसका जवान दिमाग खतरे और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। उसका हर कदम सोच समझकर, हर हरकत प्लान करके की गई थी। उसने डॉक्टर लिवसे और स्क्वायर ट्रेलॉनी को ढूंढा और उन्हें सिल्वर की गडरी और होने वाली मुतिनी के बारे में बताया। उसके शब्द सिचुएशन की गंभीरता को दर्शा रहे थे। ये सुनकर पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि क्या होने वाला है। वो जानते थे कि आगे का सफारी खतरनाक होगा, लेकिन वो सभी मिलकर उनका सामना करने के लिए तैयार थे। हिस्पानियोला पे इतना तनाव था कि चाकू से काटा जा सकता था। हर पल भारी लग रहा था। जिम, डॉक्टर लिवसी और स्क्वायर ट्रेलॉनी अपने ही जहाज में बंदी थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और जब हिस्पानियोला आखिरकार ट्रेजर आइलैंड के पास रुका तो बगावत भड़क उठी। लॉन्ग जॉन सिल्वर ने नेतृत्व संभाला और क्रू को बहका लिया। फ्लिंट के धन और खजाने की उसकी लालसा किसी भी वफादारी से बढ़कर थी। हिस्पानियोला युद्ध का मैदान बन गया। इस अफरा तफरी में जिम ने उस बहादुरी से लड़ाई लड़ी जो सिर्फ जिंदगी, सपनों और अच्छाई में विश्वास से आ सकती है। बगावत, विश्वासघात और अराजकता ने जवान जिम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। म्यूटिनी के बाद जिम और उसके साथ में जो वफादार लोग बचे थे, उन्हें ट्रेजर आइलैंड पर छोड़ दिया गया अपनी किस्मत पे। उनके पास कुछ खास सामान भी नहीं था। वो बस देखते रह गए जब सिल्वर का कब्जा वाला हिस्पानियोला दूर जाता रहा। वो आइसलैंड, जहां पहले एडवेंचर का सपना था, अब एक भयानक जेंट की तरह लग रहा था अंधेरे आसमान के नीचे। डर के बावजूद जिम और उसके साथी जानते थे कि उन्हें जिंदा रहना है। अकेले और खतरों से घिरा, जिम को अपनी हिम्मत और अकालमंद से काम लेना था। ट्रेजर, जो पहले उनका मकसद था, अब कोई मैंने नहीं रखता था। अब तो जिंदा रहना ही सबसे जरूरी बन गया था। ट्रेजर आइलैंड, जैसे जिम और उसके साथियों ने जल्दी ही जान लिया, एक ऐसा जगह था जहां सुख और दुख दोनों साथ रहते थे। हरी भारी जमीन और खूबसूरत नजरे धोखे से भरे हुए थे, और कभी कभी अचानक से खतरनाक जानवर सामने आ जाते थे। उन्हें जल्दी ही इस मुश्किल जगह पर रहना सीखना पड़ा। उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई जहां वो सुरक्षित रह सके और खाना और पानी ढूंढते रहे। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन इतने खतरों के बावजूद जिम इस सुंदर और खतरनाक जगह की खूबसूरती को देखकर हैरान था। दिन रात बीतते गए। जैसे जैसे जिम और उसके दोस्तों ने इस टापू के राज खोलने शुरू किए, कैप्टन फ्लिंट और उनके साथियों द्वारा बनाया गया एक पुराना किला इस टापू के खूनी अतीत की कहानी कह रहा था। ये टूटी फूटी दीवारें लालच, विश्वासघात और हिंसा की कहानियां सुना रही थीं। एक दिन जब जिम इस टापू के एक अनजान कोने को एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसकी मुलाकात बेन गन से हुई, जो फ्लिंट के क्रू का एक पुराना साथी था, जिसे कई साल पहले यहां अकेले छोड़ दिया गया था। गन, जो अब अकेलापन और लालच के साए में जी रहा था, जिम और उसके दोस्तों की मदद करने को तैयार हो गया। उसने उन्हें इस शापित टापू से बचने का एक मौका देखा। हालांकि कैप्टन फ्लिंट तो मर चुका था, लेकिन ट्रेजर आइलैंड पे आज भी उसकी साया मंडरा रही थी। हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, टूटे हुए किलों से लेकर उसकी क्रूरता की कहानियों तक और उसके खोए हुए खजाने की खोज में छिपे हुए खतरे तक। फ्लिंट का खजाना, जो इतनी लालच और खून खराबे का कारण बना था, दौलत की चाहत में होने वाले भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। जिम लालच के विनाशकारी परिणामों को देखकर दौलत की असली कीमत पर सवाल उठाने लगा। जैसे जैसे खजाने की खोज का बुखार बढ़ता गया, जिम खुद को एक नैतिक दुविधा में फंसा हुआ पाता है। हवा में डर और घबराहट थी। जैसे ही जिम उस नक्शे के निशान ढूंढ रहा था और बेन गुन की मदद से वो कैप्टन फ्लिंट के खजाने के करीब पहुंच रहे थे। हर कदम पर खतरा था और जंगल की खामोशी में हमले का डर छुपा था। जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। जिम अपने हाथों में उस नक्शे का वजन महसूस कर सकता था, जो उस लालच और हिंसा की याद दिला रहा था। जैसे ही वो उस जगह पहुंचे जहां नक्शा खत्म हो रहा था, सब डर और बेसब्री से भर गए। लॉन्ग जॉन सिल्वर और उसका सारा क्रू उनका पीछा कर रहा था।
जिम और उसके दोस्त फंस गए थे खतरनाक जंगल में और उन खौंखर पिराट्स के बीच में। वेग कम था और डर ने उन्हें अगला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि उनकी गिनती कम है, हथियार भी कम है। जिम ने एक रिस्क वाला प्लान बनाया। जब डॉक्टर लिवसी और बाकी लोग शोर मचाकर ध्यान भटका रहे थे, जिम ने अपनी चालाकी और जंगल की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए चुपके से पिराटेस के पास से निकल गया और ट्रेजर को छुपाने निकल गया। जंगल में बनावटी लड़ाई की शोर गूंज रहे थे। जिम ने अपना मिशन शुरू किया। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मब देखता रहा और खोदना शुरू कर दिया। जमीन जैसे उसके हाथों के नीचे से हटने को तैयार ही नहीं थी। हाँ, आखिरकार। जिम ने अपनी पूरी ताकत से खोदा और एक भारी लकड़ी का संदूक ऊपर उठाया। ये लोहे की पट्टियों से बंद था, जो जमीन में दफन रहते हुए कई सालों से जंग खा चुकी थी। कांपते हाथों से वह उसे खोलने में कामयाब हो गया। वहां एक गहरे रंग के कपड़े के नीचे एक असली खजाना था। सोने के सिक्के, चमकते हुए मोती, अंगूर की तरह गोल और चमकदार रत्न जो मंद रोशनी में भी चमक रहे थे। कैप्टन फ्लिंट का प्रसिद्ध खजाना मिल गया था। पर अचानक जॉन सिल्वर अपने साथियों के साथ वहां आ गया और उसने जिम को याद दिलाया कि दौलत की क्या कीमत हो सकती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है और ट्रेजर आइलैंड पर सांझ पसरती है, वैसे वैसे रहस्य और रोमांच की एक भावना बनी रहती है। जिम हॉकिंस एक दौराहे पर खड़ा है, एक ऐसा पल जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो अनगिनत खतरों का सामना करता है, भयंकर तूफानों से लेकर जंगल के बीच हमलों तक। वो इंसानी फितरत में अच्छाई और बुराई दोनों का गवाह बनता है। बहादुरी और विश्वासघात जो उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं। और उसे वो खजाना मिलता है जिसकी कीमत बहुत सी जानों से चुकानी पड़ी। लालच के बलिदानों की एक डरावनी याद। लेकिन उसे एहसास होता है कि असली खजाना सोने और जवाहरात से भरा संदूक नहीं है, बल्कि वो अनुभव और सीख है जो उसने रास्ते में हासिल की है। दोस्ती और वफादारी की अहमियत, मुश्किल समय में बने रिश्ते अटूट साबित होते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ता का महत्व, ऐसे गुण जो उसे कठिन से कठिन बाधाओं को पार करने में मदद करते हैं। और ये समझ कि लालच विनाश का कारण बन सकता है, एक कठोर सबक जो नुकसान और बलिदानों से लिखा गया है। ट्रेजर आइलैंड एक रोमांचक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये इंसानी इच्छाओं की गहराई में एक डुबकी है, इंसानी फितरत की जटिलताओं, अनजान की मोहकता और कहानियों की डायक्रोनाइक डुनामी के बारे में एक कालातीत कहानी। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं हमेशा किलोमीटर में नहीं मापी जाती हैं, बल्कि हमारे निजी विकास और रास्ते में हमारे द्वारा अनुभव किए गए बदलावों से। रोमांच, विश्वासघात, लालच और मोचन जैसे विषय पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों को मोहित करते रहते हैं। इस उपन्यास को साहित्य की दुनिया के सबसे बेहतरीन कृतियों में जगह दिलाते हैं। जैसे खजाने का नक्शा जिम हॉकिंस को उसके साहसिक कार्य पर ले जाता है, वैसे ही ट्रेजर आइलैंड हमें कल्पना की दुनिया में ले जाता है और हमें अपने सभी खतरों और पुरस्कारों के साथ अज्ञात की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर पन्ना रोमांच, आत्मखोज और हमारे आसपास की दुनिया की खोज का निमंत्रण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।